अगर आप लोग देखोगे ना तो मैंने शुरुआत में यहीं पे सुबह ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, है ना। यहाँ पर मैंने ट्रेड मारा था भाई, और लगभग ये आपको 870 880 के प्राइस तक चला गया था। मेरे को लॉस जानते हो कितना दिख रहा था? 2000 रुपये तक का, समझ रहे हो। मेरे को 2000 रुपीज़ तक का लॉस दिख रहा था भाई, तभी मैं बाहर था। मैं फटाक से भाई अपने घर पहुंचा और रिकॉर्डिंग को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड सुबह में भाई मैंने कुछ इस प्लेस के आसपास ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक। देखिए, मैंने ब्रदर सुबह में ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था लगभग 10 बजे। एंड मार्केट तब एक टॉप लगाया था जहां पर मेरा 2000 रुपये तक का नुकसान चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्केट यहाँ से फॉल किया और इस प्लेस पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। बहुत बढ़िया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। एंड अभी अगर आप लोग देखोगे तो 670 रुपये का अपने को नुकसान दिख रहा है। बहुत बढ़िया। हुआ क्या भाई, थोड़ा इस ट्रेड में मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना प्रॉफिट को लेकर, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी। अगर भाई मार्केट इनकेस यहाँ से आज गिरता तो आप खुद समझिए। जब भाई मार्केट आज सुबह ऊपर गया था, फिर फॉल किया, तो जब फॉल करता है भाई और जब यहाँ पर कुछ न्यू बायर्स आते हैं जिसके कारण मार्केट ऊपर जा पाता है एंड फिर थोड़ा फॉल करके ऊपर जाता है, तो इन प्लेसेस पर स्टॉप लॉस रहता है उन बायर्स का। और फिर इतना बड़ा जब रिजेक्शन आता है भाई, तो इन प्लेसेस पर काफ़ी स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। मतलब अगर भाई यहाँ पर बायर्स आज सुबह से जो ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर ये आज फ्लॉप करते हैं, अगर ये आज हारते हैं, तो मार्केट क्या करता है भाई, लगभग इन प्लेसेस को टच करता है, आके निकालता है भाई बायर्स को, क्योंकि इसको ऑर्डर्स चाहिए रहता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर्स पे काम करता है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टॉप लॉस है, काफ़ी सारे इन प्लेसेस पर स्टॉप लॉस है। मैंने सुबह बस इतना भाई बस देखा था। क्या होता है, आपका ट्रेड कहीं पर भी लगा हो, वो ट्रेड क्या भाई, आपका बस एक स्टॉप लॉस एंड एक प्रॉफिट पर बना रहना चाहिए। मेरा ट्रेड में 2000 रुपये का नुकसान था एंड वो 2000 रुपये को टच करके ही नीचे आया, है ना। जब तक मैं सोचा एग्जिट करूं भाई, तब तक वो पलट ही गया। एंड अभी भी वही सेम सिचुएशन है भाई, दोबारा अगर ये पलटता है 2000 रुपये पे ट्रेड को एग्जिट करेंगे। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि 200 300 रुपये का प्रॉफिट भी लॉस दिख रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव इतना था। देखिए, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पर पहली बात है कि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो उसके रिलेटेड मैं बातचीत करता हूँ पहले। मैं इस पर शिफ्ट करता हूँ भाई, ठीक है। देख रहे हो, इसको चार्ट को रिफ्रेश करते हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, उसको बहुत बारीकी से समझिएगा भाई, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और इसको करने का बहुत ही तगड़ा तरीका होता है। आज मेरा पर्पस नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ, पर्सनल ट्रेड था भाई। बट फिर भी मैं सोचा कि चलो 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। समझिए, क्या होता है मेरे भाई कि अगर आप ऑप्शन को सेल करना चाहते हो, आप सिंपली ऑप्शन चेन में जाओगे और यहाँ पर जब आप इनकेस किसी भी एक प्रीमियम को सेल करते हो, कि गए भाई और सेल कर दिया, तो रिक्वायरमेंट कितना आता है भाई, 1,60,000 रुपये, 2-2 लाख रुपए के रिक्वायरमेंट आते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए आप बस दूर जाओ और कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय कर दो। 71 तक आ गया, यही एक रूल होता है। इसको अगर रिक्वायरमेंट को कम करना है ना, तो आप कुछ महंगे प्रीमियम्स को ओटीएम जाकर बाय करो, और कम करना है तो आपको थोड़ा महंगा प्रीमियम को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यही अजीब ही चलता है भाई, अब जितना महंगा प्रीमियम बाय कर सकते हो उतना ये रिक्वायरमेंट कम होता है। 53 तक आ गया। तो ये एक तरीका होता है। लोग सोचते हैं भाई कि काफ़ी बड़ा कैपिटल लगता है तो अपन तो कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, बट आपको कुछ प्रीमियम्स को बाय करना रहता है। एंड इसका भाई जो बेनिफिट रहता है, अगर आप कर रहे हो उतना लाख रुपए कैपिटल पे कर रहे हो, तो बेनिफिट क्या क्या निकल के आता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले भाई मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जहां पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो लाइन है भाई, ये आपको याद रखना है। तो इस ब्लू लाइन पर भाई मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अब चीजें क्या चलती है आप जानते हो, जब भाई मार्केट में आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते ही बहुत तेज जब मोमेंटम आता है, बहुत बढ़िया भाई, तब आपका जो लॉस रहता है ना, आपको जो यहाँ लॉस दिखेगा वो बहुत ही ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मोमेंटम आपके ट्रेड लेते ही आपके अगेंस्ट में बहुत ही जल्दी जा रहा है। कितना भाई, एक कैंडल बना, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पांच, बहुत तेज भाई मार्केट आपके अगेंस्ट गया। तो जो हमारे लॉसेस रहते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर भाई यहीं पर ये केस थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपने यहाँ ट्रेड मारा, मार्केट ऊपर गया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ये जो केस रहेगा भाई, इसमें आपका लॉस काफ़ी कम दिखेगा। समझ रहे हो, क्योंकि अभी आप लोग देख भी सकते हो कि अपना लॉस भाई कुछ 400 रुपये का चल रहा है।
तो ये हो क्यों रहा है, 300 रुपये पे चल रहा है? क्योंकि मार्केट भाई आपका साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इनकेस ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ कि अभी भाई ये नीचे आ रहा है, ये और गिर सकता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मार दिया। अब अगर भाई देखो, ये यहाँ से अगर गिरता है मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, अगर यहाँ पे ये साइडवेज रह गया फिर भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट वाला सिनेरियो आपके लिए क्लियर है कि ये भाई नीचे बस आना चाहिए या फिर साइडवेज रह जाना चाहिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अब अगर भाई मैंने इस प्लेस पे ट्रेड मारा और मार्केट यहाँ से पलट गया बहुत ही तेज, समझ रहे हो, बहुत ही तेज अगर चला गया तो आपको यहाँ पर लॉस काफी जल्दी दिखेगा। तो इसके लिए आपका जो स्ट्रैटेजी है भाई वो ऐसा रहना चाहिए कि आप काफी कंफर्टेबली एक ऐसे जगह पे ट्रेड मारो जहां पर भाई मेरे आपका लॉस थोड़ा कम जल्दी दिखे, है ना, आपका लॉस थोड़ा लेट से दिखे। मोमेंटम जल्दी नहीं आना चाहिए, और आता है भाई तो आपको वहां पर निकलना पड़ सकता है। तो ट्रेड लेते ही भाई अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है लेकिन काफ़ी स्लो काफ़ी स्लो काफ़ी स्लो, तो आपका इन केस में लॉस काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो भाई मैंने ट्रेड सुबह में यहाँ मारा था और अभी ये यहीं पर चल रहा है, फिर भी अपना लॉस कितना कम हो चुका है। तो उसको थीटा डी के कहते हैं भाई, उसके ऊपर भी बात करेंगे, इसको पहले हटाते हैं भाई। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है भाई, काफ़ी बढ़िया। और काफ़ी लोगों को भाई एक कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई आपने तो कॉल के साइड पोजीशन बनाया है, तो मार्केट तो सुबह ऊपर ही गया था, तो आपको प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा? देखिए, मैंने कॉल को भाई बाय नहीं किया है, सेल किया है। यहाँ देख रहा ना, -20 एक लॉट मैंने सेंसेक्स का सेल किया है। तो अगर मेरे भाई अगर मैंने कॉल के साइड पोजीशन बनाया है एंड ये एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है, तो मेरा पर्पस है भाई कि मार्केट गिरना चाहिए, जो कि सुबह में नहीं हो पाया। ट्रेड लेते ही भाई मार्केट ऊपर चला गया एंड अपने को लॉस दिखा। ठीक है, एंड अगर मैं इसी सेम प्लेस पर पुट के जगह और कॉल के जगह पुट को सेल करता, तो पर्पस रहता भाई कि मार्केट ऊपर चला जाए, बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बातचीत है ब्रोकरेज एंड चार्जेस के बारे में, तो अभी अगर आपका एक पोजीशन है ना, तो आपका जो मैक्स ब्रोकरेज आता है, ठीक है, वो आता है 80 रुपए का। क्योंकि आप लोग जानते हो भाई कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो है ब्रोकरेज ब्रोकरेज क्या बोले, चार्जेस को थोड़ा बढ़ा दिया गया, एसटीटी बढ़ गया है। तो पहले लगता था भाई 60 रुपए, है ना, पहले 60 रुपए 70 रुपए ऐसा कुछ लगता था। अभी वो मैक्स टू मैक्स आपको एक अगर पोजीशन, जैसे मैंने सिंपली कॉल को ही बस सेल किया तो मेरे को 80 रुपये लगता, अगर मैंने एक और पोजीशन बाई किया रहता ताकि मैं काफ़ी कम कैपिटल में ट्रेड कर सकूं, तो जो मैक्स चार्ज आता है भाई वो 120 रुपये का आता है। ठीक है, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा भाई अगर मेरे को याद रहा तो कि इस ट्रेड में कितना का अपने को चार्जेस लगाए, ब्रोकरेज लगाए। ठीक है, तो ये बातचीत हो गया। बाकी कब देखते हैं, वेट करते हैं भाई। मैंने सुबह में यहाँ ट्रेड मारा था, पर्पस था भाई कि मार्केट गिर सकता है, काफ़ी स्टॉप लॉस नीचे वाले एरियाज पर है एंड ये पलट गया था, है ना। तो मैंने इसको भी कवर किया कि यहाँ तक जब मार्केट गया था तो मेरे को लगभग 2,000 रुपये का लॉस दिखा था, एंड मैं इसका एक क्लिप भी मेरे पास होगा, मैं उसको ऐड कर दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर एक बार नापे कितना पॉइंट पर गया था भाई ये स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड मारा था शायद, और ये देखो 220 पॉइंट भाई जब मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, यहाँ से अगर आप लोग नापोगे तो ये लगभग 220 230 पॉइंट हमारे मार्केट अगेंस्ट गया, तब जाकर यहाँ 2,000 रुपये का नुकसान दिखा। तो ये बहुत ही अलग खूबसूरत चीज़ है भाई कि आप गलत भी हुए और मार्केट काफ़ी तेज मोमेंटम के साथ यहाँ गया, तब 200 पॉइंट भाई मार्केट को लगा यहाँ पर 2,000 रुपये का लॉस को दिखाने के लिए। ठीक है, और तभी से साइडवेज है भाई, तो इसमें अपने को बेनिफिट ही मिलता है। ठीक है, यही भाई बातचीत रहता है। काफ़ी देर से भाई मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ, मेरा तो पर्पस था भाई ट्रेड को निकालूं, बट जैसे ही 2,000 रुपये दिखा तभी वहां से वो पलट गया। तो बोले ठीक ही है भाई, रहने देते हैं थोड़ा देर, एंड उसके बाद से गिर ही रहा है ना। ओके ओके, यहाँ मैंने ट्रेड मारा था एंड स्टॉप लॉस उसी प्लेस पर है, अगर ये दोबारा जाता है तो ट्रेड को निकाल देंगे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, उम, 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 ठीक है, तो टारगेट बढ़े हैं भाई ट्रेड में एंड भाई साहब लॉस वाला सिनेरियो भी काफ़ी बड़ा है भाई इस ट्रेड में, एंड प्रॉफिट वाला सिनेरियो भी काफ़ी बड़ा है इस ट्रेड में। ठीक है, तो आर या तो पार वाला सिचुएशन है भाई, या तो अपने को स्टॉप लॉस देना पड़ेगा 2,000 रुपये का, एंड ये आप देखो कि भाई इतना मार्केट को सफ़र करना पड़ेगा तब जाकर अपना 2,000 रुपये का नुकसान जाएगा। अगर यहीं पर मैं एक पुट को बाय कर लूँ ना, ऐसे पुट को बाय कर लिया और मार्केट अगर भाई ऊपर चला गया,
इतना बड़ा लॉस दिखेगा ना भाई, 2,000 रुपये तो काफ़ी कम है, ट्रेड लेते ही मौत का खेल खेलो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पैनिकनेस क्रिएट करती है भाई, है ना। ओके, तो देखते हैं भाई, या तो यहाँ से स्टॉप लॉस चला जाएगा या तो यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। आप बीच का सिनेरियो देखो कि अगर उदित भाई आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का नुकसान दिखा, उसके बाद से मार्केट गिर रहा है, ऊपर गिर रहा है, तो ऐसे साइडवेज में भी भाई ज़्यादा पैनिकनेस नहीं होता। यही एक ऑप्शन सेलिंग का जादू होता है, ठीक है। जबकि मार्केट यहाँ जब गिरा था ना, तो इस पॉइंट पर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद भाई जब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो इस पॉइंट पर मेरे को कितना का लॉस दिख रहा था जानते हो आप लोग? कुछ शायद 1200-1300 रुपये का लॉस दिखा था, है ना। मेरे पास अगर क्लिप होगा मैं इसको ऐड कर दूंगा। इतना मेरे को इस पॉइंट पर दिखा था। उसके बाद से गिर ही रहा है भाई, एंड अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, थोड़ा बिजी था भाई आज, कोई पर्पस भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, बट कैसे भी टाइम मैनेज करके भाई वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग भाई देखते हैं, तो उनको एक नॉलेज तो मिलना चाहिए, है ना। एंड ये देखिए, मैं एक ही ट्रेड करता हूँ भाई, मेरा दिन का ट्रेड एक ही रहता है। तो कभी कभी मेरे को 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस देना पड़ता है भाई, कि 1,000 लॉस में भी काम चल जाएगा, है ना। कभी 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 क्या काफ़ी छोटा लॉस लगता है, उसमें ही पता चल जाता है भाई कि लॉस अगर जा रहा है, ट्रेड को एग्जिट करके देखो, डे को बंद कर दो, कोई अब सेकेंड ट्रेड का जरूरत ही नहीं है। आज कैसे दिन था, ऐसे जब फ्राइडे का दिन रहता है ना भाई, जहाँ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो ऐसे दिनों पर कम से कम 2,000 रुपये का नुकसान तो रखना ही पड़ता है ना। डेज के हिसाब से कभी कभी करना पड़ता है भाई, क्योंकि आप आज का डे का मोमेंटम चेक करो एक बार, टाइम लगेगा बट आप देखो, बहुत ही भाई मजा आता है चीज़ों को सीखने में। मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो फ्राइडे का भाई मार्केट में यही दिक्कत है, ये इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करता है ना, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करता है कि आपको भाई इसमें थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लग ही जाता है, 2,000 रुपये का देना ही पड़ता है, क्योंकि इतना मार्केट अलग लेवल का मोमेंटम करता है। आप ट्रेड मार दोगे, ऊपर चला जाएगा, है ना, फिर नीचे आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा आपको मेरे को भाई देना पड़ता है, थोड़ा इसको स्पेस देना पड़ता है ताकि मूव कर सके, ठीक है। और देख लो, अभी हम लोगों ने इस ब्लू लाइन पर ही भाई अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, एंड उसको टच कर रहा है, एंड प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट अगर अपन सही होते तो दिखाएगा, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत होते हैं तो लॉस दिखाएगा भाई, एक चमाट देगा कि भाई तुम गलत हो, निकलो यहाँ से जल्दी, है ना। इसका यही रूल चलता है, ठीक है। वेट करते हैं। अब मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था भाई कि इंडिकेटर देख के ट्रेड कर लेते, ऐसा कुछ। मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस देखा था, एंड ट्रेड मेरे को एक सही जगह पे दिख रहा था, बट फिर भी अपन गलत हुए, तो 2,000 रुपये तक का नुकसान दिखा था, एंड अभी ये फॉल कर रहा है। तो अगर इन केस प्रॉफिट आज मिलता है, तो आप लोग देखिएगा कि कितना पॉइंट का वो प्रॉफिट हो सकता है, कितना प्रॉफिट वो दे सकता है, ठीक है। वेट करता है अब यहाँ से, है ना। देख रहे हो, 270 रुपये का भाई 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है भाई, अरे बाप रे, ये देखो। इसी का मैं बात की, अगर आप सही होते हो ना, ये जोरदार प्रॉफिट देता है, जोरदार एकदम खतरनाक वाला प्रॉफिट ये देता है ना। भाई भाई भाई, अब चालू हुआ है असली मौत का खेल, देख रहे हो। ये इसका बातचीत, अगर आप सही होते हो तो ये प्रॉफिट देगा। एंड अगर आपने ऑप्शन बाई किया रहता ना सुबह में, और अभी अगर ये सा गिरता, प्रॉफिट देता ही नहीं। अगर आपने सुबह पुट को बाई किया रहता, है ना, कि भाई जाते हैं यहाँ पर एक पुट को बाई कर लेते हैं, है ना। सुबह में अगर आपने एक पुट को बाई किया रहता ना, और मार्केट भाई अगर ऐसे ऊपर जाकर इतना देर साइडवेज होकर अभी अगर गिरता, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं, है ना। जितने लोग किए होंगे भाई ऑप्शन बाइंग, उनको तो पता होगा। तो अभी गिर रहा है भाई, अपन सही है, जहाँ पर इस ब्लू लाइन पे ट्रेड मारा था, है ना। इसके भाई नीचे आ रहा है, अपने को प्रॉफिट दिख रहा है। अब देखने वाली बातचीत यही रहेगी भाई, कि अगर यहाँ से गिर के टारगेट देता है, तो कितना प्रॉफिट अपन ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड। और अगर भाई इस बार स्टॉप लॉस जाता है अपना, तो कितना पॉइंट पर भाई, जैसे पिछले बार 2,000 रुपये का नुकसान दिखा था, तो अगर इस बार ये टच करता है 2,000 रुपये को, तो अपना भाई इस बार कितना लॉस दिख सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई, प्रॉफिट मिलता है तो कितने का मिलेगा, क्योंकि मार्केट तभी से साइडवेज है। एंड इस बार अगर लॉस जाता है सेम प्लेस पर, तो लॉस कितने का दिख सकता है, इसको देखेंगे, ठीक है। वेट करते हैं भाई, मैंने लगभग 10 बजे ट्रेड मारा था, है ना, और अभी 11:50 हो रहा है। होल्ड करेंगे मे बी इस ट्रेड को भाई, 2-3 बजे तक होल्ड करना पड़ सकता है, अगर मोमेंटम नहीं आता है तो। बाकी अगर ये गिरता है बहुत तेजी से भाई, तो 1 घंटे में अपना काम हो जाएगा। ओके, वेट करते हैं।
भाई तभी से मार्केट टॉप पर साइडवेज है ना। आप लोग खुद देख सकते हो, तभी से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। एंड सिर्फ 500 रुपये का नुकसान दिख रहा है भाई, क्या बताऊं मैं। मतलब जहां पहले 1,000 रुपये का नुकसान दिख रहा था, अभी वहां सिर्फ 500 रुपये का नुकसान दिख रहा है। और काफ़ी देर ट्रेड को होल्ड करना पड़ गया भाई। प्रॉब्लम भी नहीं आता जब कुछ चीज़ें खराब चलती है, क्योंकि जब अपन ने यहाँ ट्रेड मारा था भाई, तब से लेकर अभी तक इतना टाइम से भाई अपन ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। और ऐसा कुछ खराब भी नहीं हुआ भाई कि सोचे कि तुरंत उसको एग्जिट करें। ऐसा कितना बढ़िया ट्रेड है भाई, मतलब बताओ आप। इतना देर साइडवेज है भाई, जहाँ अपना लॉस अभी दिखना चाहिए था, वहाँ पर 500 रुपये 600 रुपये का लॉस दिख रहा है ना। ठीक ही है, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर भी मेरे को लगता है 1,200 रुपये 1,300 रुपये देना पड़ेगा, बट यहाँ से अगर गिर जाता है ना, तो फिर तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है भाई। ओके, 1:15 हो रहा है अभी, है ना। देखते हैं क्या चीज़ चल सकती है यार, इतना देर से साइडवेज है। और आप बताओ, सिर्फ 600 रुपये का नुकसान दिख रहा है भाई टॉप वाले एरिया पर, है ना। और ये तो लाइव है भाई, है ना। मैंने यहाँ ट्रेड मारा था और उसके बाद से अभी ये टॉप पर चल रहा है, और अपने को 600-700 रुपये का नुकसान दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को कि प्रॉफिट ही नहीं, लॉस में जो होता है सबसे ज़्यादा खराब सिनेरियो, हर एक बंदा लॉस को देखकर पैनिक करता है। लॉस ही भाई इतना छोटा चलेगा तो कोई पैनिक कर ही नहीं सकता है ना। ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बस ट्रेड करने का तरीका मालूम होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है भाई। एक बार अगर भाई थोड़ा फॉल करेगा ना, तो मे भी हो सकता है हम लोग को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेट करते हैं, या तो रिकवरी कर देगा भाई, या तो ऊपरी जाकर खेल खत्म, पैसा हजम कर देगा भाई, है ना। चलिए फिर भाई ट्रेड को यहाँ एग्जिट करते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर ब्रदर ट्रेड अपना एग्जिट हो चुका है। एंड क्या कहें भाई। दिन भर मार्केट भाई अपने अगेंस्ट ही ट्रेड किया है। जब अपन ने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद से भाई पूरा मार्केट अजीब ही साइडवेज चल रहा है ना। और अगर किसी ने हेज किया होगा तो मे बी प्रॉफिट कर ले, बट हमारा डायरेक्शनल ट्रेड था और मार्केट कंटिन्यू हमारे अगेंस्ट जाता रहा, है ना। एंड कुछ इन एरियाज़ पर भाई 500 रुपये का लॉस दिख रहा था, बट ये मोमेंटम थोड़ा तेज निकल रहा था, तो अपने को यहाँ पर लगभग 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ठीक है भाई, क्या था, मार्केट आज पूरा अपना स्टॉप लॉस लिखा ही हुआ था। एक बार भी होता है ना कि भाई थोड़ा नीचे चलते हैं, मोमेंटम आता है, नहीं, पूरा अगेंस्ट रहा भाई, एंड पूरे साइडवेज में अपना 2,000 रुपये का नुकसान गया। ठीक है, जो कि आपको मैंने दिखाया शुरुआत से लेकर एंड तक भाई, किस तरीके की चीज़ें चलती है, कैसे लॉस जाता है भाई, एंड क्या चीज़ें हो सकती है। लगभग अगर अपन पॉइंट देखें भाई, तो 238 पॉइंट, है ना, इतना पॉइंट आप लोग देख लो। इतने पॉइंट में जाकर भाई इतना लॉस हुआ है। तो ठीक है, लॉस तो भाई अगर गलत हुए हैं तो लॉस तो देना पड़ेगा, है ना। एंड उस लॉस को एक्सेप्ट किया भाई, ट्रेड को एग्जिट किया। एंड एक ट्रेड इनफ रहा भाई, ये तो बहुत बढ़िया रहता है भाई कि एक ट्रेड इनफ रहता है। एक ट्रेड में भाई बढ़िया अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है वो दिख जाता है, एंड जो होना है भाई वो हो जाता है। ठीक है, तो भी और ऊपर निकल रहा है, एंड कोई दिक्कत नहीं भाई, डे को आज यहीं पर क्लोज करेंगे। मैंने आप लोग को ये लॉस वाला सिनेरियो भी दिखा दिया भाई कि किस तरीके से चीज़ें चलती है। एंड कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।